तो करनाल में बड़ी आतंकी साजिश का जो खुलासा हुआ है उस खबर पर एक बार फिर से आ रहे हैं और उन आतंकियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन्हें करनाल से गिरफ्तार किया गया है। इन चारों को करनाल से गिरफ्तार किया गया है और अब इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसी ओर इशारा कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर, जिन्होंने कहा कि इन चारों को की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी और जल्द ही उसे साझा किया जाएगा। ये चारों आतंकी जिन्हें करनाल से गिरफ्तार किया गया, इनके नाम एक बार फिर आपको बता दूं, गुरप्रीत, परमिंदर, भूपिंदर और अमनदीप, इन चारों को करनाल से गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये चारों आतंकी करनाल पहुंचे थे, जहां से इन्हें ड्रोन के जरिए विस्फोटक मिला था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से यह विस्फोटक इन्हें भेजा गया था और इस पूरे टेरर प्लान का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी रिंडा, जिसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे भारत से भागकर पाकिस्तान गया और वहां रिंडा अब खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल्स को तैयार कर रहा है और कैसे यहां पर भारत में टेरर मॉड्यूल्स के जरिए आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन वो साजिश कैसे बेनकाब हुई है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है और ड्रोन के जरिए, ये भी एक नई मोडस ऑपरेंडी जो हम बता रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से हमने देखी है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए विस्फोटक भारत में भेजने के लिए की कोशिश में रहा है। हालांकि हर बार वो कोशिश नाकाम हुई है, लेकिन ये विस्फोटक ड्रोन के जरिए इस बार भी करनाल भेजे गए और यहां से उन्हें, इन चारों आतंकियों को विस्फोटक की एक खेप गाड़ी में लादकर नांदेड़ ले जानी थी। उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है जिस गाड़ी में इन्होंने विस्फोटक लादे हुए थे और उस गाड़ी के जरिए ये विस्फोटक, ये एक्सप्लोसिव्स नांदेड़ लेकर जाने की फिराक में थे। आपको सुनवाते हैं क्या कहा ML खट्टर ने थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री हरियाणा। अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, इन चारों की गिरफ्तारी पर वो बयान दे रहे थे और इन चारों की गिरफ्तारी के बाद अब और ज्यादा जानकारी सामने आएगी। रिंदा, जो कि इस पूरे टेरर प्लान का मास्टरमाइंड है, पाकिस्तान में बैठा है, भारत से भागकर 1.5 साल पहले पाकिस्तान भाग गया था इटली के रास्ते, और खालिस्तान आतंकी किस तरह से तैयार करने में लगा हुआ है और वहां पाकिस्तान से बैठा हुआ किस तरह भारत में एक बड़े टेरर प्लान को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके लिए उसने ये विस्फोटक ड्रोन के जरिए यहां भेजे थे। लोकेशन इन लोगों को भेजी, इन चारों आतंकियों को भेजी कि कहां ड्रोन के जरिए विस्फोटक भेजे जाएंगे, वहां से इन्हें इन विस्फोटकों को कलेक्ट करके नांदेड़ ले जाना था। वही ये कर रहे थे जिस दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है और वो गाड़ी भी जब्त हुई है जिसमें ये विस्फोटक लादे गए थे। और आपको जानकारी हरविंदर सिंह रिंदा के बारे में दे रहे हैं कि कैसे हरविंदर सिंह रिंदा बब्बर खालसा का और खालिस्तान आतंक का पाकिस्तान में बैठा नया चेहरा है, जो कि लगातार पिछले 1.5 साल से हिंदुस्तान में खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा देने की फिराक में है। उसी के चलते उसने इस बार भी आतंकियों को, इन चारों आतंकियों को तैयार किया था और इन चारों आतंकियों को विस्फोटक पाकिस्तान से भेज रहा था। ये पाकिस्तान में बैठकर आतंकी मॉड्यूल चला रहा है, हिंदुस्तान से भागकर गया और बब्बर खालसा से जाकर जुड़ा है पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा, और उसी के इशारे पर ये एक बड़े टेरर प्लान को अंजाम देने की फिराक में थे। ये पंजाब के तरन तारन का रहने वाला और 11 साल की उम्र में कैसे नांदेड़ साहिब गया था और उसके बाद 18 साल में कैसे इसने पहला मर्डर किया और उसके बाद एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में हरविंदर सिंह रिंदा की पहचान बनी और उसके बाद इसने कैसे बब्बर खालसा के आतंकियों के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा और नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद पिछले 1.5 साल से ISI के संरक्षण में रह रहा है पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा। वहां से आतंकी मॉड्यूल्स को चला रहा है और आतंक को, हिंदुस्तान में आतंक को बढ़ावा देने की फिराक में बैठा है। बब्बर खालसा से जुड़ा है हरविंदर सिंह रिंदा।
और चारों आतंकियों की तस्वीर, इनकी और जानकारी भी आपको बताएंगे, क्योंकि अभी जो 4 नाम हमारे पास आए हैं उसके बाद और जानकारी इनके बारे में आपको बताएंगे।